तो नया चैप्टर क्या है, समास पढ़ना है हम लोगों को। तो समास के पहले हमें ये पढ़ना है कि एक आपका संधि होता है भाई, और एक समास होता है। तो दोनों में अंतर भी पूछा जाता है कि संधि और समास में अंतर क्या है। तो जब हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो दोनों को समझना जरूरी है। तो देखिए संधि क्या है। संधि में दो वर्णों का मेल होता है। तो संधि में क्या होता भैया, अनुभव हुआ भैया, चलो चलो। तो हमें संधि और समास पढ़ना है, तो पहले दोनों में अंतर पढ़ लें, फिर उसके बाद समास पढ़ते हैं। तो संधि में दो पद होते हैं भाई, और समास में भी दो पद होते हैं। लेकिन संधि में जो दो पद होते हैं, इनका पहले पद का अंतिम वर्ण लिया जाता है, और ये उत्तर पद कहा जाता है। ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। पूर्व पद माने पहले जो पद आ जाए पूर्व पद कहा जाता है, और जो बाद का हो उत्तर पद कहा जाता है। तो उत्तर पद का प्रथम वर्ण हो जाता है, और पूर्व पद का दूसरा वर्ण। तो इनके वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक भाई। और समास में भी दो पद होते हैं, दो पद होते हैं भैया। तो समास में जो पद होते हैं, इनमें शब्दों का मेल लिया जाता है। शब्द इधर भी रहेगा, इधर भी शब्द रहेगा, और इसमें पद भी हो सकता है। शब्द को हम पद के नाम से भी जानते हैं। तो दो पदों के मेल को समास कहते हैं। समास कहते हैं। ठीक, दोनों में अंतर समझ में आ गया ना भाई। यानी वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब हम समास पढ़ते हैं भाई। अरे कोनो बात नहीं, मिटा लीजिए भाई। अरे मिटा तो आवे दियो ना, कोनो समस्या थोड़ो रात है, चला दियो। चलिए समास देखते हैं अब भाई। देखिए समास जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक भाई। समास दो शब्दों से, मिटा तो नहीं, दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा है भैया? सम प्लस अस, आस। ठीक, सम प्लस आस। तो सम का अर्थ है सम्यक रूप से। ठीक भाई, सम का क्या अर्थ है? सम्यक रूप से। और आस माने होता है बैठना। आस का अर्थ होता है बैठना। यानी जब शब्दों को सम्यक रूप से पास पास बैठाया जाता है तो उसी को समास कहा जाता है। जब शब्दों को पास पास बैठाया जाता है उसे समास कहते हैं। उसे समास कहते हैं भाई। अब देखिए सम्यक रूप से शब्दों को ही बैठाया जा सकता है तो उसे समास कहा जाता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? परीक्षा में बहुत पूछा जाता भैया। समास का शाब्दिक अर्थ समास होता है संक्षेप। संक्षेप कहा जाए, कभी कभी संक्षेपीकरण भी आ जाता है। तो जब शब्दों को संक्षेपीकरण कर देते हैं तो उसी को समास कहते हैं। समास का विलोम भी बहुत पूछा जाता है। समास का विलोम
समास का विलोम व्यास होता है। समास व्यास। तो समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, व्यास का अर्थ होता है विस्तार। तो हम कभी समास विग्रह विलोम में नहीं लगाएंगे। हाँ भाई, अगर आता है समास का विलोम क्या होता है तो व्यास बताना है। अब समास के भेद हमें पढ़ना है। हाँ भाई, इतना नोट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर समास के भेद पढ़ते हैं। अब समास के भेद देखिए, समास के भेद दो प्रकार से क्वेश्चन आता है। एक आता है पद की प्रधानता के अनुसार समास के कितने भेद हैं। एक केवल सिंपल भाषा में पूछ लिया जाता है, साधारण भाषा में, कि समास के कितने भेद हैं। तो दोनों तरीके से आप देखिएगा। पहला है पद की प्रधानता के आधार पर। पद की प्रधानता, पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद। तो कितने हैं भैया? पद की प्रधानता के अनुसार जो है 4 है। केवल अगर सरल भाषा में पूछता है, सरल भाषा में तो 6 है। अब परीक्षा में आपको जब क्वेश्चन समझ में आए तब ही सही हुई। अगर वो पूछता है केवल समास के कितने भेद हैं तो 6। अगर पूछ रहा है पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद हैं तो 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं आप देखिएगा। शुरुआत में अभी बताए थे कि 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद एक उत्तर पद होता है। तो वही हमें बताना है। पहला जो है पूर्व पद है, दूसरे को हम उत्तर पद कहते हैं। उत्तर पद कहते हैं भैया। तो अव्ययी भाव समास, इधर समास लिखते हैं भाई, समास। तो पहला है अव्ययी, सही है। आधा वा तो लगाए हैं यहाँ पे बड़ी माप। अव्ययी भाव समास, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है भैया और उत्तर पद गौड़ होता है। ठीक। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पहला पद गौड़ होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। तीसरा है कर्मधारय दिग बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। इधर लिख दे रहे हैं भाई। ठीक। द्वंद्व समास, तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान है, बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान है। अब इसमें समास में भी विलोम पूछा जाता है कि अव्ययी भाव समास का विलोम कौन सा है। तो जैसे इसमें पूर्व पद प्रधान है, तो जिसमें उत्तर पद प्रधान होगा उसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास का विलोम कहेंगे। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं है, तीसरा पद है, तो जिसमें दोनों पद प्रधान होगा उसका विलोम हो जाएगा ना भाई। तो तत्पुरुष समास में अव्ययी भाव का विलोम, बहुब्रीहि समास का द्वंद्व समास विलोम हो जाएगा भाई। बहुब्रीहि समास जो है इसमें दोनों पद नहीं प्रधान है, तीसरा पद प्रधान है, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान है, तो ये इसका विलोम हो जाएगा। और अव्ययी भाव समास का ये इसका विलोम हो जाएगा। अव्ययी भाव का तत्पुरुष समास हो जाएगा विलोम। हाँ, इसका अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान है
और तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान है। ठीक भाई। अब जो हम 6 पढ़ाते हैं, जैसे 6 पढ़ा जाता ना भाई, समास के कितने भेद? 6। ये तो पद की प्रधानता के अनुसार हुई। 4 6 जो है भैया, ये आपके दूसरा है द्विगु समास, वह रहता ना भाई द्विगु समास। और अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। अब देखिएगा, ये जो कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, ये तत्पुरुष का ही भेद है। जब हम लोग विस्तार से सेकंड पार्ट में तत्पुरुष समास पढ़ेंगे तो तत्पुरुष समास के भी 2 भेद हैं। एक व्याधिकरण पढ़ाया जाता है, एक समानाधिकरण। लेकिन ये टीजीटी में पूछा जाता है, ये वनडे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, पुलिस एसआई इसमें। तो उसमें हम लोग व्याधिकरण तत्पुरुष समास पढ़ते हैं। व्याधिकरण जो है, इसे प्रतियोगी परीक्षाओं का समास भी कहा जाता है। तो जब हम वहां पढ़ेंगे तो वहां पे ये द्विगु समास और कर्मधारय तत्पुरुष के भेद में पढ़ाया जाएगा। ठीक भाई। तो यहीं पे आज विराम करते हैं, अगली वीडियो नेक्स्ट आएगा, सेकंड पार्ट इसका।